नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैं फिर से बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में एक नया डोज के एपिसोड सिलसिले में मैं हाजिर हूं। मैं आज आपको बताने वाला है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर लौट रहा हूँ और बहुत जल्द आपको मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर एक बहुत बड़ा डिटेल नोट्स आपको दूंगा। मैं उसी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं चल रहा हूँ। आज मित्रों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं सर्वप्रथम जो है आपको सबसे पहले मेल रिप्रोडक्शन पार्ट को मैं वर्णन करूँगा कि नर प्रजनन अंग क्या है, मैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा। मैं बढ़ता हूँ आगे, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इन सब के बनाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रजनन क्या है, प्रजनन कहते किसको। प्रजनन पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रजनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव, प्रजनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देती है ताकि उसका वंश वृद्धि कायम रहे, वह इस दुनिया में बना रहे, वह इस दुनिया के रेस में मेंटेन रहे, इसके लिए जो है प्रजनन करता है। तो कोई भी जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देने के लिए प्रजनन करता है, ये बहुत ज़रूरी है। सही है, अगर जीव प्रजनन नहीं करेगा तो जीव जो है अपने रेस को मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो रेस की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए, रेस को बरकरार रखने के लिए जीव जो है प्रजनन करता है। आइए मित्रों, मैं बात करता हूँ नर प्रजनन अंग। आप जानते हैं, कोई इंसान आप पूछ देता है कि इसे नर मादा को कैसे पहचानेंगे, ये मादा है, और मान लीजिए कोई नर है तो नर को किस तरह से पहचाने कि ये नर है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि आप कहिए, अगर किसी जीव के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप है, अगर नर प्रजनन अंग विकसित है तो वह स्वाभाविक रूप से नर होगा। अगर मान लीजिए मादा प्रजनन अंग विकसित है उसके अंदर तो वो स्वाभाविक रूप से मादा होगा। सही है, तो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव अंग को देखकर हम ये बताते हैं कि यह मेल है और यह फीमेल है। अक्सर लोग सकुचा जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा ये प्रश्न है, सकुचाना नहीं चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए। मैं बात कर रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, मैं बात कर रहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है नर प्रजनन अंग में मुख्यतः हम लोग देखते हैं, ये मैं अभी जिक्र किया था कि यहाँ पर जो है ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये जो है ये वाला भाग यूरिनरी ब्लैडर है। मुख्यतः इसी में यूरिन जमा होता है, पेशाब जमा होता है, और ये पेशाब जमा होता है। कभी कभी देखेंगे स्टोन कैंसर की यूरेथ्रा में कभी कभी पत्थर हो जाता है, तो फिर डॉक्टर के पास यूरिन पास नहीं करती है, तो वैसे हालात में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर ये डॉक्टर जो है यूरिनरी ब्लैडर को चीरता है और बाय सर्जरी के माध्यम से फिर उस पत्थर को बाहर करता है। क्योंकि ये यहाँ अगर पत्थर हो जाए, तो ये यूरिन पास करने के लिए नहीं देता है, इसलिए जरूरी है फिर डॉक्टर जो है ऐसे हालात में इसका ऑपरेशन करके फिर बाहर निकालता है। मित्रों, मैं आगे चर्चा करता हूं कि मान लीजिए यहाँ इजाकुलेटरी ग्लैंड है, ये बताता हूँ सेमिनल वेसिकल्स लगी रहती है जो ये मदद करता है। और इसी के बगल में ये देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये मेल का सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम लोग कहते हैं पेनिस रहता है। सही है, पेनिस के ऊपर एक मोटा सा एक चमड़ा, एक लेयर लगा रहता है, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं फोर स्किन। मैं आगे और क्लीन वीडियो बनाया हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये फोर स्किन रहता है, यहाँ पर काम करता है। ये ग्लांस पेनिस है, मेल का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, छूने मात्र से उत्तेजना आ जाती, ये पोर्शन होता है। और यहाँ पर एक यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, ये वाला बीच में जो एक चैनल बना रहता है ये यूरेथ्रल ऑरिफिस है, इसी के माध्यम से यूरिन या स्पर्म बाहर निकलता है। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड लगा रहता है, मैंने अभी जिक्र किया था। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है लसलसा पदार्थ का स्राव करता है। जब मेल यौन संबंध बनाता है तो ये यौन संबंध बनाने में काफ़ी उसको सहूलियत होती है, तो ये इसका काम करता है। नीचे आप देख रहे हैं मित्रों, ये टेस्टिस है। मैं ओवरऑल अभी दिखा रहा हूँ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर देख रहे हैं, ये टेस्टिस जो है टेस्टिकल्स में बंद रहता है, और मुख्यतः देखेंगे स्क्रोटम, टेस्टिस जो है स्क्रोटम रहता है, पूरे को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम पूरे को कहते हैं हम लोग। और इसमें इपिडाइडेमिस रहती है, 3 तरह की इपिडाइडेमिस लगी रहती है। एक होता है कैपुट, एक होता है कॉर्पस, एक होता है काउडा, मैं इसके बारे में भी जिक्र कर रहा हूँ। और ये वासा डिफरेंशिया के माध्यम से फिर से ये यूरिनरी ब्लैडर होते हुए से फिर से ये निकल जाता है, और फिर अस्खलित जिस समय यौन संबंध बनाया जाता है तो उस समय जो है स्पर्म अपना उसके योनि, फीमेल के योनि में डाला जाता है। ये ओवरऑल मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की, मैं अंग के बारे में बता रहा हूँ, आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे। अब मैं अगर जिक्र करूं तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक और चित्र मैं आपके सामने लाया हूं। ये चित्र जो है मुख्यतः आप थोड़ा सा नज़दीक से देखेंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर फिर देख रहे हैं ये यूरेथ्रा का माध्यम है, ये यूरेथ्रा जो है पेशाब जिसके रास्ते बाहर निकलती है और शुक्राणु भी जिसके रास्ते बाहर निकलती है। ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पेनिस है, ये वाला पोर्शन पेनिस हम लोग कहते हैं इसको, ये प्यूबिक बोन आ जाता है। सही है, मुख्यतः पेनिस जो है स्क्वाटम हाइड्रोसिल जो है वो मेल के पैल्विक रीजन में
स्टैंडेबल होता है, मतलब उसके अंदर बंद रहता, उसके जो है पेल्विक रीजन में ही मुख्यतः इसका टेस्टिस का जो है मतलब बाहर आउटग्रोथ निकलता दिखता है बाहर में। ये यूरेथ्रा है और स्क्रॉटम ये है, स्क्रॉटम में ये टेस्टिस बंद रहता है। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है, और शुक्राणु को मुख्यतः वो माध्यम चाहिए जिसकी वजह से वो जिंदा रह सकता है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो फिर स्पर्म जिंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए मतलब बाहरी टेम्परेचर और आंतरिक टेम्परेचर को ये मेंटेन रखने का कार्य करता है। मुख्यतः देखिएगा स्क्रॉटम, क्योंकि स्क्रॉटम में भी मसल्स होते हैं। सबसे पहले ऊपर में स्किन विथ प्यूबिक हेयर रहता है, स्किन विथ हेयर रहता है, एंड सेकेंड है मतलब देखेंगे मुख्यतः डर्टस मसल रहता है, फिर क्रीमेस्टर मसल रहता है। और क्रीमेस्टर मसल्स के अंदर में जो है ये वर्क में अंदर में जो है सेफ रहता है क्या, स्पर्म। और ये जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़ी आंत है दोस्तों, ये बड़ी आंत में से ये मल रहता है, स्टोर होता है। इसी के रास्ते यहाँ देख रहे हैं ये मल द्वार खुलता है, एनस हम लोग इसको कहते हैं मल द्वार, इसी के रास्ते से फिर ये निकलता है बाहर। बगल में ये प्रोस्टेट है, मैं भी दिखाया था, सेमिनल वेसिकल्स को भी मैंने दिखाया। मैं आपको ले चलता हूँ अगले दुनिया में, मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या मैंने आपके लिए बनाया है। चलिए वन बाय वन करके मैं दिखाता हूँ। टेस्टिस है मित्रों, ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है, टेस्टिस होता किस तरह से है मेल में। मुख्यतः एक जीव है, आपको कोई पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है सही है जिसका टेस्टिस बॉडी के अंदर रहता है। तो एलिफेंट एक ऐसा जीव है, एलिफेंट एक ऐसा जीव है, एलिफेंट जो जिसका टेस्टिस जो है बॉडी के अंदर ही रहता है। हम लोग का टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर निकल जाता है। बॉडी के बाहर जब बच्चे का जन्म होता है तो टेस्टिस जो है जन्म के दौरान सही है टेस्टिस जो है स्क्रॉटम में बाहर निकल जाता है। लेकिन एलिफेंट ऐसा जीव है जिसका टेस्टिस बॉडी के अंदर ही रहता है, एकमात्र ऐसा जीव है मित्रों। मैं ये बात करता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि टेस्टिस किस तरह से काम करता है। टेस्टिस जो है पेल्विक रीजन से शुरू होता है। पेल्विक रीजन एब्डोमेन के थोड़ा नीचे से पोर्शन बढ़ाता है। पेल्विक रीजन से मतलब टेस्टिस स्टार्ट होता है, जो एब्डोमेन से होते हुए मतलब टेस्टिस इंज्वाइनल कैनाल के रास्ते नीचे आता है, नीचे गिरता है, और नीचे गिरते हुए चला जाता कहाँ है, स्क्रॉटम में। स्क्रॉटम 3 लेयर के बने होते हैं। सी अभी मैंने बताया स्किन विथ हेयर है, इसके बाद डर्टस मसल्स काम करता है, फिर जो है ये मित्रों क्रीमेस्टर मसल्स काम करता है। और दोनों के दोनों टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं, दोनों के दोनों टेस्टिस सेप्टम के द्वारा अलग रहते हैं। सेप्टम बांटता है, बंटवारा करता है सेप्टम के माध्यम से। एक रहा ये टेस्टिस है, मैंने आपको दिखाया ये वाला टेस्टिस है, और एक रहा ये टेस्टिस, ये वाला टेस्टिस रहा। तो दोनों टेस्टिस करता है, ये तीनों लेयर के अंदर में ये टेस्टिस अंदर में सुरक्षित रहता है और स्पर्म बनाने का काम करता है। यह टेस्टिस देखेंगे गबर्नाकुलम के द्वारा जो है जुड़ा हुआ रहता है। गबर्नाकुलम जो है मुख्यतः टेस्टिस को रोके रहता है, वो हिलने नहीं देता है, आसानी से वो उसको पकड़े रहता है। तो पूछता क्वेश्चन ये बनता है कि मतलब टेस्टिस किस रास्ते बाहर निकलती है, सही है। तो हम कह सकते हैं टेस्टिस जो है इंज्वाइनल कैनाल के रास्ते, सही है, इंज्वाइनल कैनाल के रास्ते जो है आउट हो जाती है, मतलब स्क्रॉटम में चली जाती है, स्क्रॉटम में गिर जाती है। यह मुख्यतः ये मैं आपको एक टेस्टिस का, एक हाइड्रोसिल का आपको चित्र दिखाया और दिखाया कि ये टेस्टिस किस तरह से काम करता है। मैं अगर आपको एक टेस्टिस की बात करूं, तो टेस्टिस में मैं ये दिखा रहा हूं कि मुख्यतः जो है टेस्टिस आप देखेंगे मुख्यतः 3 कंपार्टमेंट में बटे रहते हैं। टेस्टिस एक होता है, मैं आपको बताया था अभी से, मैं भी बताया था आपको कि टेस्टिस जो किस तरह से काम करता है। जैसे कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है, मैं अगले वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो है ये कैपोटिपिडाइडेमिस है। कैपोटिपिडाइडेमिस, इसमें मुख्यतः कैप बनते हैं, मतलब स्पर्म का कैप बनता है, कैप को मैच्योर करता है। मुख्यतः स्पर्म का कैप किस तरह से होता है, इसमें मुख्यतः देखेंगे एक्रोसोम रहता है, मतलब इस तरह से स्पर्म रहता है। मैं आगे दिखा रहा हूँ इसी में आपको। तो इस तरह से यहाँ पर देखिएगा स्पर्म एक्रोसोम जो है मतलब ओवम की दीवार को गलाने में मदद करता है। ये सही है, आपको पूछता है सही है कि ऐसा कौन सा एंजाइम रहता है जिसकी मदद से जो है स्पर्म का दीवार गलता है, सही है। तो वो मतलब स्पर्मलाइटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है जिसके माध्यम से जो है ओवम की दीवार गल जाती है। एक्रोसोम के माध्यम से ओवम की दीवार गल जाती है। प्रश्न परीक्षा में पूछता है कि एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम का क्या काम है। तो एक्रोसोम का काम है मुख्यतः मतलब ओवेरी की जो दीवार है उसको गलाकर उसको अंदर जाना, सही है, ताकि इम्प्लांटेशन ना का, सही है, फर्टिलाइजेशन हो सके, निषेचन हो सके, मुख्यतः इसका ये काम होता है। तो ये जो मुख्यतः ये जो आप देख रहे हैं मित्रों, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस को विर्सन कहते हैं, इसी में स्पर्म बनता है। तो कैप को मैच्योर करने में ये लगाता है, कैपोटिपिडाइडेमिस कैप को मैच्योर करता है। वही अगर कॉर्पस की बात करें तो कॉर्पस जो है वह बॉडी को मैच्योर करता है। किसके बॉडी को, स्पर्म के बॉडी को मैच्योर करता है, और स्पर्म के बॉडी को मैच्योर करके ये कॉर्पस रखता है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी है काउडा। काउडा में आप देखते हैं, काउडा में
कौड़ा में मुख्यतः टेल मैच्योर करता है, जैसे कि स्पर्म हुआ ये, तो स्पर्म का टेल मैच्योर करता है। मेरे मैच्योर मतलब होता है परिपक्व। परिपक्व मतलब क्या सही है, मैच्योर करना सही है कि क्या स्पर्म जो है मैच्योर, अगर मान लीजिए स्पर्म इमैच्योर है, तो अगर जब मान लीजिए अगर वो फर्टिलाइजेशन के लिए अगर तैयार होगा, फीमेल के साथ फ्यूजन करता है, तो वो फ्यूजन फिर ठीक से नहीं हो पाएगी। ऐसे कंडीशन में जो संतति उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो संतति उत्पन्न के लिए स्पर्म मैच्योर बहुत जरूरी है। जब तक स्पर्म मैच्योर नहीं करेगा तब तक संतति उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम रहती है। आप सुनते होंगे कभी कभी से ये कि महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, या मान लो कोई फीमेल है, अक्सर हम जब देखते हैं मेल में ही ये जो है इनफर्टिलिटी, बंध्याकरण की जो व्यवस्था होती है वो मेल में ही होती है। मेल अक्सर जो है उसके अंदर स्पर्म कम बन पाता है, जिसके कारण जो है मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए एबल नहीं होता, वो दिक्कत होती है। पर अक्सर इस अपभ्रंश भरे समाज में लोग जो अक्सर स्त्रियों को ही दोषी देते हैं कि स्त्रियां जो है प्रायः बांझ होती है। बस ऐसी बात नहीं है दोस्तों, सही है। क्योंकि मैं एक छोटा सा जिक्र करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि मेल के लिए जो है वह XY गुणसूत्र होता है और फीमेल के लिए XX गुणसूत्र, मेल के लिए XY गुणसूत्र होता है और फीमेल के लिए XX गुणसूत्र होता है। तो मतलब मेल में जब समान गुणसूत्र है XX और मेल में जब XY गुणसूत्र है और फीमेल में समान गुणसूत्र XX गुणसूत्र है, तो विच वन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सन और डॉटर से, तो सन और मतलब लड़का और लड़की के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लड़का और लड़की के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो X और Y होता है और फीमेल जो है सिर्फ XX गुणसूत्र कोड होता है मित्रों। तो इसलिए इसको थोड़ा सा रोका जाए और अच्छे से किया जाए, ठीक है। मैं आगे ध्यान से देखिएगा, TS मैं भी आपको बताया था ये इससे पहले मैं एक छोटा सा और वीडियो दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा से ये देखिए, ये जो है ये बाहरी वाला लेयर, ये वाला लेयर जो है, मैं फिर से एक टेस्टिस का फोटो दिखा रहा हूँ। ये वाला जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। ये टूनिका एल्बुजिनिया सबसे बाहरी टेस्टिस का लेयर होता है। इसके अंदर एक क्रीमेस्टर मसल से है, थोड़ा सा मसल्स रहता है जिसको हम लोग कहते हैं टूनिका वेस्कुलोसा। अंदर में देखिएगा मित्रों टूनिका वेस्कुलोसा रहता है, सही है। इसी टूनिका वेस्कुलोसा के अंदर ये देख रहे हैं मित्रों, ये जो है ये सब सेप्टम बने हुए, इसी सेप्टम के अंदर जो है, इसी सेप्टम मैं ये दिखा रहा हूँ, सेप्टुला टेस्टिस है। इस सेप्टुला टेस्टिस के अंदर जो है मतलब देखेंगे ये वाला सेप्टुला टेस्टिस, इसी सेप्टुला टेस्टिस के अंदर जो है बना रहता है मतलब सेमिनल ट्यूब्यूल्स। इसी सेमिनल ट्यूब्यूल्स में देखेंगे आप स्पर्म किस तरह से जो है मैच्योर करता है, मैं दिखा रहा हूँ मैच्योर करता है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो छोटा सा खाली जगह होता है, सही है, इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं कॉर्पस हाइमोरी। कॉर्पस हाइमोरी के आगे बनी रहती है रेटी टेस्टिस। ये रेटी टेस्टिस के माध्यम से जब स्पर्म मैच्योर करता है तो यहीं पर स्पर्म जमा रहता है और ये स्पर्म जो है यहीं से फिर कॉपुलेशन के दरमियान फिर बाहर निकलता है। रेटी टेस्टिस पकड़ता से और वाशा एफ्रेंशिया के माध्यम से फिर उसको बाहर निकाल देता है, सही है, स्पर्म मैच्योर करने का। तो ये सेप्टुला टेस्टिस है। सेप्टुला टेस्टिस के अंदर सेमिनल वेस्किल्स रहता है, ये सेमिनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनल ट्यूब्यूल्स में जो है स्पर्म मुख्यतः मैच्योर करता है, बनता है और फिर आगे निकलता है। मैं आगे भी बताया था कि इसका TS करके मैं दिखाता हूँ। यह देखिए मुक्त मित्रों, ये TS है, TS ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में मैं एक मात्र से ये एक सेमिनल, एक जो मैं आपको से ये दिखा रहा हूँ, से ये सेमिनल ट्यूब्यूल्स को देखेंगे मित्रों, एक सेमिनल ट्यूब्यूल्स है। सेमिनल ट्यूब्यूल्स ये बाहर से देखेंगे, ये बाहर से जो है पूर्णतः घिरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस टूनिका प्रोपिरिया। टूनिका प्रोपिरिया है, ये बाहर से घिरे हुए रहता है। इसके अंदर देखिएगा ये अंदर वाला मांसपेशी जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। लिखे हुए मित्रों जर्मिनल एपिथेलियम है। ये जर्मिनल एपिथेलियम में देख रहे हैं ये सर्टोलिक सेल रहता है। ये सर्टोलिक सेल क्या करता है, मुख्यतः भोजन प्रदान करता है, किसको, स्पर्म को। स्पर्म जिंदा रहे इसके लिए ये सर्टोलिक सेल जो है भोजन देने का काम करता है। मुख्यतः इसमें ये देखते हैं हम लोग से सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स रहता है। सेल्स ऑफ लीडिंग सेल्स में आप देखेंगे या मुख्यतः जो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है। अगर देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है, जिसके कारण जो है मतलब मेल में स्टेमिना, ताकत आती, उत्तेजना आती, जिससे मेल जो है मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। मेल जो है यौन संबंध बनाने के लिए तैयार है, कॉपुलेशन के लिए तैयार है, जिससे मेल जो है मतलब फिर जो है मतलब फर्टिलाइज एक की तैयारी कर सकता है। देखिए मित्रों मैं सेल्स ऑफ लीडिंग की बात कर रहा हूँ। सेल्स ऑफ लीडिंग इसी का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, मतलब रक्त का परिवहन होता है। और इसी रक्त के परिवहन के माध्यम से जो है ब्लड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते रहता है। इसी में जो है मैं मतलब ब्लड का ये काम ऐसी है, मतलब ब्लड जो है जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर लेने से क्या होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजनित ब्लड जो है पूरे शरीर में जाता है, जिससे हमारे शरीर एनर्जेटिक रहती है, हमें ऊर्जा मिलती रहती है और फिर हमारा वर्क जो है प्रॉपर वे में कार्य करता रहता है। तो सर्टोलिक सेल क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म जो है मतलब स्पर्म जो है स्पर्म भोजन के रूप में किसको लेता है,
तो आप कहेंगे सर्टोलिक सेल को भोजन के रूप में ये लेता है, सर्टोलिक सेल को भोजन के रूप में लेता है। ये प्राय एग्जाम बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इस एग्जाम बेसिस से क्वेश्चन पूछता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली मुख्यतः मैंने ये समझाया कि 3 तरह से रहता है स्पर्म। वही देखेंगे अगर मैं मतलब स्पर्म की बात करूं तो स्पर्म में देखिएगा एक्रोसोम रहता है, सही है। तो एक्रोसोम के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म के मतलब हेड रीजन में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो ओवेरी की मतलब ओवम की दीवार को गलाने का कार्य करता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सी पूरे अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं मेल रिप्रोडक्शन की आज बात कर रहा हूँ आपको। मेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरह से काम करता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर में ये किडनी लगा रहता है, ये किडनी है, सबसे ऊपर में ये किडनी काम करता है। और किडनी देख रहे हैं, ये मैं लिख दिया हूँ किडनी से लगा रहता है ये यूरेटर से मुख्यतः यूरिन आती है, यूरिन यूरेथ्रा में जमा होता है, यहाँ पर यूरेथ्रा में जमा होता है। और इसी यूरेथ्रा में देखेंगे बगल से जो है नीचे मैं ये दिखा रहा हूँ मित्रों, ये जो है ये वाला भाग जो है ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है गवर्नाकुलम के द्वारा जुड़ा रहता है और गवर्नाकुलम के द्वारा टेस्टिकल्स के अंदर बंद रहता है। टेस्टिकल्स फिर से देखेंगे मतलब सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा जुड़कर से फिर चला आता है यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर मतलब कॉपुलेशन के लिए फिर तैयार रहती है। फिर दिखाएंगे कॉपुलेशन किस तरह से किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर है, ये टेस्टिकल्स में दिखाया हूँ, यहाँ पर ये टेस्टिकल इस तरह से यहाँ काम करता है, जिसमें देखेंगे मित्रों ये बंद रहता है टेस्टिस, ये टेस्टिकल्स है। और फिर इधर देखेंगे ये वाला, तो ये फिर चला जाता है से ये वाला देखेंगे सेमिनल वेसिकल्स रहता है, ये सेमिनल ट्यूब्यूल्स के माध्यम से फिर आगे बढ़ता है। सेमिनल वेसिकल्स ये रहता है, ये यहाँ भी जमा रहता है। फिर ये यहाँ पर आप देखेंगे बगल में ये वाला भाग जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाता है। पुरुषों में आप प्रोस्टेट ग्लैंड आम सी बात, छोटी सी बात है। प्राय हम देखते हैं कि पुरुष में जो है आम सी बात है, कैंसर मतलब होना, प्रोस्टेट कैंसर आम सी बात है, सही है। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, सही है, मतलब अनायास कभी कभी जो है मतलब वैसे व्यक्ति से है जो बहुत ज़्यादा से कॉपुलेशन करते से, तो मतलब हार्मोनल बदलाव की वजह से सही है ऐसा कहा जाए कि प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। कभी कभी म्यूसिलेज पदार्थ का शराब अत्यधिक मात्रा में तो भी जो है मतलब प्रोस्टेट कैंसर का कारण बनता है। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुख्यतः देखा जाए तो कैंसर का कारण बनता है, मतलब मेल में ही प्रोस्टेट कैंसर ये होने का खतरा रहता है, छोटी सी बात है। वही फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल में देखिएगा मेमोरी कैंसर, सही है, सर्विक्स कैंसर, ये सब आम बात है, नॉर्मल सी बात है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर आता है, सही। यूरिनरी ब्लैडर में देखेगा इस मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में भी एक छोटा सा ग्लैंड रहता है जिसको हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का एक और नाम है कॉपर्स ग्लैंड भी इसी को कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी हार्मोनल मटेरियल का स्राव होता है, म्यूसिलेज पदार्थ का स्राव होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, सही है। ये मुख्यतः देखेगा मतलब मेल में जब ये मेल यौन संबंध में आता है तो उस समय फिसलन का ये प्रदान काम करता है, मुख्यतः इसका ये काम रहता है। तो सेमिनल वेसिकल्स से है, यूरिनरी ब्लैडर से है, इन सब का एक साथ कनेक्शन होकर फिर से यहाँ पर जो है यहाँ पर एक चैनल बना रहता है यहाँ पर से, जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, जिससे यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके पेनिस की, मतलब मेल के पेनिस की हम लोग बात करें तो मित्रों आप देख रहे हैं ये बड़ा भाग पेनिस का ये सबसे ऊपर का लेयर है, ये पेनिस का सबसे ऊपर का लेयर है। इस भाग को हटाया जाए ना मित्रों, इस भाग को हटाया जाए तो यहाँ सबसे ये जो पिंक कलर का जो है, पिंक कलर का मैं दिखाया भी हूँ, पिंक कलर के भाग को हम लोग कहते हैं ग्लॉन्स पेनिस। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सी मतलब कहने का ये हुआ ये शरीर का सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है जो मतलब छूने मात्र से उत्तेजना भर देती है। ये इसका काम करता है ग्लॉन्स पेनिस का, मुख्यतः ये काम रहता है। और ग्लॉन्स पेनिस के अंदर ये एक लेयर रहता है चमड़ा सा, इस चमड़ा को ऐसे उठाया जाए तो ग्लॉन्स पेनिस और अच्छे से दिखता है। इस ग्लॉन्स पेनिस ये ग्लॉन्स पेनिस को से अंदर बंद रखता है, फोर स्किन लेयर में ये सुरक्षित रहता है अंदर में, जिसको हम लोग प्रीप्यूस भी कहते हैं, या करके आप लिख सकते हैं प्रीप्यूस भी होता है। इस प्रीप्यूस के अंदर ग्लॉन्स पेनिस अंदर बंद रहता है। फिर धीरे धीरे जो मेल जब कॉपुलेशन बनाता है धीरे धीरे प्रीप्यूस लेयर फिर बाहर निकल जाता है, प्रीप्यूस हट जाता है, ऊपर चला जाता है, फिर कहने का मतलब ग्लॉन्स पेनिस जो है दिखने लगता है। मैं आगे अगर बात करूं आपसे कि अगला मैं स्लाइड में आपको रखा हूं, मतलब ये जो अभी मैं दिखाया था आपको इस तरह से जो मेल का मतलब जो पेनिस है, अगर इसको हम लोग पेनिस को अगर हम लोग ऐसे काट कर देखें टीएस सेक्शन में काट कर देखें तो किस तरह से वो दिखता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब टीएस ट्रांसफर सेक्शन होता है, ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से ऐसे काटा जाए, अगर इस तरह से काटा जाए तो ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। ऊपर में देखेंगे मित्रों, ऊपर में आप देखते हैं तो ऊपर में सबसे पहले रहता है ये वाला ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है, ये आर्टरी नाम है इसका, हिंदी में धमनी हम लोग कहते हैं। इसी धमनी ये लेयर जो होता है ये वाला ये कॉर्पोरा कैवर्नोसिया है,
कॉर्पोरा कैवर्नोसिया हम लोग कहते हैं इसको। और उसी में देखिएगा यूरेथ्रा के चारों वाले एक लेयर घिरे हुए रहता जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम। और इसी के बाहर जो है ये वाला भाग, इसी से यूरेथ्रा बाहर निकलती है और स्पर्म फिर बाहर निकलता है। मित्रों मैं ये बात करता हूँ कि आर्टरी जो है, अगर ये आर्टरी ना होता, आर्टरी अगर नहीं होता तो मेल में जो है स्टेमिना नहीं आती, ब्लड सर्कुलेशन, मतलब देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन का रफ्तार जो इतनी तेज़ी से हो जाती है, जितनी तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन होती है उतनी तेज़ी से जो है मतलब मेल जो है तुरंत स्टेमिना को प्राप्त कर लेता है। तो ब्लड सर्कुलेशन का काम ये करता है। मुख्यतः देखिएगा ये मांसपेशी जो है सिकड़ा हुआ रहता है, सही है, सिकुड़ा हुआ पिचका हुआ रहता है। जब ब्लड सर्कुलेशन का रेस बढ़ जाता है तो कॉर्पोरा कैवर्नोसिया और कॉर्पस स्पोंजियोसम का जो है मतलब अंदर का मांसपेशी जो ऑटोमेटिक धीरे धीरे फूलने लगता है और फूलकर वो धीरे धीरे मतलब अपने नॉर्मल मतलब एक मतलब यौन संबंध बनाने के स्टेज में आ जाता है। सही है, यौन संबंध बनाने के स्टेज में आ जाता है, जिसको में मुख्यतः जो है कॉर्पोरा कैवर्नोसिया और कॉर्पस स्पोंजियोसम ये हेल्प करता है। और मेल का जो है पेनिस पूरा मतलब स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे मेल जो है यौन संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं फिर से ये कहता हूँ कि यूरेथ्रा ही एक बस मेल में पोर है, छिद्र है, जिसके माध्यम से देखेंगे स्पर्म भी बाहर निकलता है और यूरिन भी बाहर निकलता है। दोनों का काम सेम रहता है इसका मुख्यतः। ये मैं आपको दिखाया, ये आपको मतलब पेनिस का टीएस काट कर आपको मैं दिखाया। ये मुख्यतः टीएस है पेनिस का, आप देख रहे हैं टीएस ऑफ पेनिस है। अगर मैं पीछे भी कुछ एक पिक्चर दिखाया हूँ, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव अंग है, ये पूर्णतः पूरा तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव अंग है। अगर एग्जाम में पूछे तो ये पिक्चर जरूर बनाइए आप, मेल रिप्रोडक्टिव से। वैसे अगर आप नहीं पूछेगा, ये मैं आपको पूरे तरह से पेनिस का स्ट्रक्चर दिखाया। ये वाला जो स्ट्रक्चर था वो ये आपको सही है। अगर मैं पीछे स्लाइड की तरफ ले चलूँ तो ये मैं सिर्फ आपको जो है मतलब इपिडायडेमिस किस तरह से काम करता है, किस तरह से रहता है इपिडिडायमिस, मैं इसको आपको दिखा रहा था। बस इपिडायडेमिस को आपको दिखा रहा था कि टेस्टिस में इपिडायडेमिस किस तरह से अरेंज रहता है। वहीं अगर इसकी बात हम लोग करें तो ये टीएस ऑफ टेस्टिस है। टीएस ऑफ टेस्टिस भी मैं आपको दिखाया हूँ यहाँ पर, ये टीएस ऑफ टेस्टिस के रूप में काम करता है। अगर इसके पीछे चलूँ तो ये देखिएगा पूरा तरह से ये स्ट्रक्चर टेस्टिस का है। ये मैं टेस्टिस का दिखा रहा हूँ, पूरा टेस्टिस मतलब दोनों हाइड्रोसिल की जो दोनों टेस्टिस रहते हैं मैं उन पूरे को दिखाया हूँ। और यह देखा जाए तो एक टेस्टिस का एलएस काट कर दिखाया हम लोग, एलएस ऑफ टेस्टिस है ये मित्रों, एलएस ऑफ टेस्टिस है ये उसका फिगर मैं भी आपको दिखाया। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ पुनः, मैं जहाँ तक चल रहा था मैं वहाँ से आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे क्या मैं आपके लिए लाया हूँ। आर्टरी मैंने इसको समझा दिया आपको, सही, मैं आप समझाने की कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट से ये, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट से स्पर्म होता कैसा है, स्पर्म दिखता कैसा है। तो देखिएगा मित्रों, स्पर्म जो है मुख्यतः मतलब एक बॉडी की तरह दिखता है, शरीर की तरह दिखता है। अगर देखा जाए तो मैं अच्छे से देखिएगा मित्रों से, एग्जाम में बड़ा ये क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म किस तरह से ये काम करता है। देखिएगा मित्रों, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हेड रीजन कहते हैं। मैं ऊपर में लिख दिया हूँ, ये हेड रीजन है मुख्यतः। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये नेक रीजन आता है, ये नेक रीजन है, गर्दन वाला भाग। और यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ये मिडल पोर्शन है, सही है, या मिडल पीस भी कहते हैं हम लोग इसको। और यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ये इसको हम लोग कहते हैं मेन पीस, ये मुख्यतः मेन पीस है। और यहाँ से ये इसका पुक्ष रहता लगा हुआ जिसको हम लोग कहते हैं एंड पीस। मतलब अगर आप दिक्कत हो तो कुल मिलाकर टेल पीस भी कह सकते हैं हम लोग, टेल है मुख्यतः। आप देखिएगा मित्रों से ये एक्रोसोम यहीं पर मैंने आपको दिखाया, ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम। इसमें मैंने बोला था अभी लाइसोजाइम एंजाइम रहता है, जो मुख्यतः जो है ओवम को, ये ओवम की दीवार को गलाता है, मुख्यतः ओवम की दीवार को गलाता है, ये लाइसोजाइम एंजाइम काम करता है। इसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के कारण ही हम लोग जो है मुख्यतः मतलब जो है फ्यूजन के लिए जो है मेल जो है वो ओवम के साथ फ्यूजन करता है, इसकी दीवार को गलाने में हेल्प करता है एक्रोसोम। इसके मध्य में देखिएगा हम मित्रों केंद्रक रहता है, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर नेक पोर्शन में चला जाए, नेक रीजन में, तो यहाँ 2 सेंट्रियोल काम करता है। एक कहते हैं जो हेड के तरफ रहता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, वहीं अगर हेड से जो पीछे भागता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, ये काम करता है। अंदर में मैंने ये दिखाया न्यूक्लियस रहता है। ये जो मैं बीच में एक फिलामेंट बनाया हूँ, सही, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। जैसा कि मैं आपको चित्र में दिखाया हूँ, ये एक्सियल फिलामेंट, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया लगा रहता है, सही, इसमें रहता है। पूछता है कि स्पर्म के मध्य में क्या रहता है। आप देखेंगे मित्रों कि स्पर्म के मध्य में क्या रहता है, स्पर्म के मध्य में मिडिल पोर्शन में क्या रहता है। तो मुख्यतः आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। यहीं पर आप टिक लगाएंगे, कभी भी भूल से एक्रोसोम में आप टिक न लगाएं।
एक्रोसोम भी नहीं, आपको कभी कभी न्यूक्लियस भी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, न्यूक्लियस, और एक दे देगा नन, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आप लगाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह स्पर्म के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और यह मुख्यतः जो है मतलब स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है, जिसके कारण जो है स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। ये काम है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। यह स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सही है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यह स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया मुख्यतः देखेंगे बॉडी के अंदर रहता है, सही, और ये बॉडी के अंदर मतलब मिडल पोर्शन में रहता है, मध्य पोर्शन में रहता है, और मुख्यतः जो है ये स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। तो ये एनर्जी का प्रदान करता है, एनर्जी देने का काम करता है। यहाँ पर देखेंगे आप एनुलस रहता है, एनुलस या एक रिंग की तरह संरचना रहता है जिसमें मेन पीस निकलता है। ये टेल का एक मेन पीस निकलता है, और ये टेल के निचले वाले पोर्शन पर देखा जाए तो यहाँ फिर इंड पीस काम करता है। मित्रों इंड पीस काम करता है, जब नहीं याद रहे तो पूरे पोर्शन को हम लोग कह देंगे कि ये टेल है और टेल का काम करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्पर्म में जो है हेड रीजन, नेक रीजन, ये मिडल रीजन है, ये मेन पीस है और ये इंड पीस है, सही है। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर 5 पीस का कार्य करता है, और 5 पीस को अलग अलग बांटते हैं। स्पर्म को देखिएगा चारों बल से घेरे हुए रहता है, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल को घेरने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयारी रहता है। इसके अंदर एक गाढ़ा जेलीनुमा पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। मुख्यतः साइटोप्लाज्म इसके कारण से ये मुख्यतः साइटोप्लाज्म जो फ्रिक्शन देने का काम करता है और जीवों को जीवित रखता है, सही। एनुलस ये काम करता है, सही। एनुलस के बगल से टेल निकलता है। मैं ये समझाया आपको। मित्रों मैं आपको आज बता रहा था कि मेल रिप्रोडक्शन किस तरह से काम करता है। फुल्ली मैंने अपने हाथों से ये इसका एनिमेशन सब तैयार किया था, मैं आपको डिजाइनिंग किया था, चित्र डिजाइनिंग करके आपको बता रहा था, और मैं अच्छे से समझाया हूँ। अगर इन सब को छोड़कर भी किसी प्रकार बहुत डिटेल से मैं बताया हूँ मित्रों, आप देखिए, सही है, सर्च कीजिए, आप देख कर देखिएगा तो आपको पता लगा कि मैं कितने डिटेल से इसको चीज़ को बताया हूँ, सही है। मैं एक छोटी सी बात कह दूँ, सही है, मेल के लिए मित्रों एक मेल के लिए, सही है, मतलब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब लक्षण को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, सही है। अभी हमने बोला था टेस्टोस्टेरोन, सही है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन या इसी को हम लोग कहते हैं एंड्रोजन। ये एंड्रोजन हार्मोन होता है, सही है, एंड्रोजन हार्मोन होता है जो मतलब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, या इसी को हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण जो है मेल अपना द्वितीय लैंगिक लक्षण को नियंत्रित रखता है। मित्रों यह मैं मुख्यतः इस पर बात किया, मैं पीछे ओवरऑल बहुत डिटेल से जानकारी दिया हूँ आपको, सही है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है। आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं, सही है, और मैं नीट एंड क्लीन और अच्छे से बनाऊं, सही है, आपको और अच्छे से समझाऊं ताकि आपको दिक्कत ना हो, सही है। मैं पुनः अपने इस YouTube चैनल पर आप सबको धन्यवाद देता हूं, सही है, कि आप इतना समय देखते हैं, आप इसको देखते हैं, इससे कुछ लाभ उठाते हैं। अपने आसपास पड़ोस के चैनल वालों को स्टूडेंट को भी जोड़ें ताकि वह भी इनको चीज़ को देखे, सही है, समझे आसानी से। प्लीज़ दोस्तों मैं पुनः एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं, सही है। अगर मैं आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे मतलब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। आप आसानी से, सही है, इस वीडियो को हमारे चैनल से जो वीडियो क्रिएट किए जाएंगे वो आपको आसानी से आपके मतलब मैसेज बॉक्स तक, लिंक तक आपको दिया जाएगा। आप उस पर सर्च करके फिर से आप हमारे आने वाले नए वीडियो को देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना भी भूलें और लाइक भी करें, सही है। मैं बहुत मेहनत से पूरी टेक्निकल टीम के साथ काम करता हूं। मैं पुनः एक बार फिर से आपको भी धन्यवाद देता हूं और मैं पूरे टेक्निकल टीम्स को भी एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह बहुत मेहनत करता है और मेहनत करके, सही है, इस वीडियो को आपके तक पहुँचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम।